तो आ जाइए आगे कथा में गौर करेंगे। भगवान श्री राम वहां से आगे निकल गए। लक्ष्मण ने जिस समय सीता मैया को देखा जवाब दिया, भैया मैया तो यहाँ, भाभी तो यहाँ बैठी हैं, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम आगे बढ़े और कहने लगे, हे मैया सती, आप यहाँ हो, कैलाशी कहाँ है? जो इतनी बात, इससे आप लोगों ने इससे पीछे की जो है पहले पाठ में सुना होगा, अब दूसरे पाठ में सुनो। इतनी बात को सुनकर मैया सती वहां से भागना चाहिए दोस्तों, लेकिन मैया सती वहां से भाग नहीं पाई। ऐसा ही नहीं, कि भागी न भागने भी पाई, भागी न भागने भी पाई, आगे देखा भगवान खड़े, भागी न भागी न भागने भी पाई, आगे देखा भगवान खड़े। खड़े सौमित्र खड़े जानकी खड़ी, सौमित्र खड़े जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। और शशि सूर्य शेष सन कादि खड़े, शशि सूर्य शेष सन कादि खड़े, भूतल के भव्य भूपाल खड़े। इतना ही बात जैसे ही सती मैया ने देखा कि सब देवी देवता खड़े हैं, वहां से सती मैया ने भागना चाहा दोस्तों, लेकिन वहां से सती मैया भाग नहीं पाई। अपनी नजरों को, नेत्रों को बंद किया, लेकिन देखा नेत्र बंद करके चारों तरफ सभी देवी देवता खड़े हैं। दोस्तों ऐसा ही नहीं, चकित चतुर्दक देख कर बंद हो गई चाल, पड़ा पात की परयथा पश्चाचित का चाल। वहां से भागकर भगवान भोले बाबा के पास में मैया सती जिस समय पहुंची है, मैया सती भगवान भोले बाबा से पूछने लगी, भोले बाबा जवाब देके भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम परीक्षा लेने के लिए गई थी, क्या तुम्हारी परीक्षा संपूर्ण हुई है? जवाब देकर दोनों हाथ जोड़कर सती मैया कहने लगी, भोले बाबा हम गए थे लेकिन अरे लेकिन क्या है? साफ साफ कहो बात क्या है? जवाब देकर सती मैया कहने लगी, भोले बाबा हम दर्शन करने तो गए थे, लेकिन भगवान का नहीं जानते, कहा तन की जाने मन की जाने,
जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से कहाँ छिपी जिनके हाथों में डोरी। भगवान तुरंत सब कुछ समझ गए, जवाब देकर कहने लगे सती, अगर मेरे इष्ट देवता ने तुमसे मां कहा है तो मैं भी आज से मां का ही तुमसे दर्जा निभाऊंगा। जो इतनी बात मैया सती ने सुनी दोस्तों, एकदम से धड़ाका से जमीन पर गिर गई। भोलेनाथ कहने लगे सुनो सती, कि ऐसे चलचित्र कलेवर का परिवर्तन विधान रचाऊंगा, और रहना है जब तक सती भेष मैया का वचन निभाऊंगा। ऐसे चलचित्र कलेवर का परिवर्तन विधान रचाऊंगा, रहना है जब तक सती भेष मैया का वचन निभाऊंगा। एकदम से इतनी बात कही, पैसे ही हाथ जोड़कर चरणों पर मैया सती गिर गई। जवाब देकर कहने लगी भोलेनाथ, ये कौन सी आपने प्रतिज्ञा ठान ली? ये कैसी प्रतिज्ञा प्रभु आपने ठान ली है? प्रभु सुनो, दोनों हाथ जोड़कर चरणों पर मूड रखे मैया सती आंसू आंखों से आंसू की धारा बह रही है, रोती जा रही है मैया सती। दोस्तों ऐसा ही नहीं हुआ जी, वाह धन्य भोले बाबा। जवाब देकर मैया सती कि हरि चरण पकड़ हाँ बोली, कि हरि चरण पकड़े हाँ बोली, प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी है? हाँ चरण पकड़ी हाँ बोली, प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी है? हर बार कहा हरि कुछ न कहा, हर बार कहा हरि कुछ न कहा, हरि प्रिय हृदय अकुलानी है हर। दोस्तों भगवान भोले बाबा की दोनों लोगों की उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और एक साल नहीं सहस 87 वर्ष तक, सहस का मतलब जानते हो छोटे, सहस 87 वर्ष तक भगवान भोले बाबा मैया पार्वती मैया सती से नहीं बोले। और जब नहीं बोले, हाँ भी ना कही ना भी ना कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। मैया सती हाथ जोड़े भगवान भोले बाबा के पास में खड़ी है, ऐसा ही नहीं। कि हाँ भी ना कही ना भी ना कही, हाँ भी ना कही ना भी ना कही, दुविधा में नैया पड़ी रही, दुविधा में नैया पड़ी रही।
समाधि लगाए रहे बाबा, वो समाधि लगाए रहे। जब 87 साल के बाद में, जब यानी 87,000 साल के बाद में जब भोले बाबा के नेत्र खुले तो आकाश मार्ग में देखा गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, परियां जी भर के गा रही हैं। जवाब देकर मैया सती फिर भोले बाबा से पूछने लगी, भोलेनाथ ये सब कहां जा रहे हैं? तुमने देखा प्रश्न कर दो। जवाब देके भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम्हारी प्रश्न करने की आदत नहीं जाएगी। अरे मत पूछो ये सब कहां जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के सती मैया कहने लगे, भोले बाबा मेरे लिए बताए दो ये सब कहां जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मान जाओ देवी। दोस्तों मैया सती ने एक बात भोलेनाथ की नहीं मानी और हट पकड़ ली कि नहीं भोले बाबा मुझे बताओ जरूर। जवाब देके भगवान भोले बाबा कहने लगे कि अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचवाया है, ये सब यज्ञ में जा रहे हैं। हाय हाय, इतनी बात सुनी एकदम से कलेजा कांप गया। जवाब देकर कहने लगी मैया सती कि सबको निमंत्रण दिया लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया। दोस्तों ऐसा ही नहीं, रो रो कर कहने लगी, सोचने लगी छोटे बाबूला ने यज्ञ रचुपाया, बबुला ने यज्ञ रचुपाया, हम ना बुलाई हर तारा। बबुला ने यज्ञ रचवाया, हम ना बुलाए हर तारा। जाए मैं तो मैया से कहूँगी जाए, मैं तो मम्मी से कहूँ समझाए। बबुला गए खाए हैं ऋषि आए, अरे बबुला ने यज्ञ रचवाया, अरे बबुला ने यज्ञ रचवाया, हम ना बुलाई हर तारा। एकदम से भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती मेरी मानो तो वहां मत जाओ। जवाब को देकर कहने लगी सती मैया, तुम्हें नहीं मालूम है भोले बाबा उत्सव है कहाँ पिताजी के, वह चाह बेटियों से पूछो, मायकी की कुशल कामना उत्साह बेटियों से पूछो। अगर मायके में कोई कार्य हो, कुछ भी हो और बेटी को निमंत्रण ना दिया जाए तो उस बेटी के हृदय पर कौन सी चोट लगती है वो तो वही जाने। दोस्तों जवाब देकर एकदम से भगवान भोलेनाथ जो थे, मैया सती कहने लगी, सुनो की कुशल कामना का उत सब है का पिताजी के, वह चाह बेटियों से पूछो सब है का पिताजी के।
पुत सब है कहाँ पिताजी के, वह चाहा बेटियों से पूछो सब है कहाँ पिताजी के। मई के की कुशल कामना का, मई के की कुशल कामना का, उत्साह बेटियों से पूछो मई के की कुशल कामना का। एकदम से मैया सती कहने लगी भोले बाबा, अरे चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर जाऊंगी। दोस्तों एक बात नहीं मानी भोले बाबा की, मैया सती वहां से चल दी। भगवान कहने लगे भोले बाबा सुनो सती कि मेरी मानो, ओ मेरी मानो सती तुम जइयो मती, मेरी मानो सती तुम जइयो मती। रानी जय हो मती मेरी माना, रानी माना देवी माना, मेरी माना सती तुम नहीं हो मती, मेरी माना सती रे तुम नहीं हो मती। एक बात नहीं मानी सती मैया वहां से चल दी। दोस्तों जैसे ही गांव के दरवाजे पे पहुंची, गांव की स्त्रियां कहने लगी देखो नक्सैठी आएंगे, इनके देख लियो उन्हें न्योता लाए दोगे तुम, पीछे भजत वही चली आई, बिना न्योता के चली आई हैं। मैया सती दोस्तों स्त्रियों की बात सुनकर नीचे गर्दन किए हुए जा रही है रास्ते से, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, लेकिन मैया सती के हृदय में कलेजा फट रहा है जब कोई पीछे से कह देता है बिना बुलाए चली आई। जैसे ही घर के अंदर घुसी, दक्ष प्रजापति ने देखा तो अपना सर पीछे कर लिया, लेकिन कहते हैं माँ माँ होती है। एकदम से मैया दिग्रा ने, जो दक्ष प्रजापति की माँ थी इनका नाम था दिग्रा, मैया दिग्रा ने जिस समय सती को देखा तो बाहों में भर लिया, एकदम से फवक फवक कर सती मैया रोने लगी। जवाब देकर कहने लगी मैया मुझे एक बात बता माँ, और दोस्तों बात भी सही है। जवाब दिया मैया सबको निमंत्रण दिया लेकिन मुझे न्योता नहीं दिया मैया। एकदम से मैया सती का हाथ मैया दिग्रा ने पकड़ा, जहां पर यज्ञशाला था वहां पर लेकर चल दी। ऐसा ही नहीं लला छोटे, अब पकड़ी लली को हाथा, अब पकड़ी लली को हाथा, मैया यज्ञशाला लो आई। दोस्तों जैसे ही यज्ञशाला के पास में मैया सती पहुंची है दोस्तों, नैनों से आंसू की धारा बहने लगी। जवाब देकर सती मैया कहने लगी कि जहां पर मेरे पति का आसन नहीं है, जहां पर
मेरे पिया का आसन नहीं है, भला मैं वहां क्या करूंगी। एकदम से दोस्तों बात भी सही है छोटे, क्या कि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। दोस्तों मैया सती जिस समय यज्ञशाला पर खड़ी हो गई और रोने लगी, जवाब देकर मैया सती कहने लगी, हे दग्गिजो, हे दिशाओ, और रोकर बोली मैया सती सुनो कि दग्गिजो दिशाओ मही देवो, हे सूर्य से सन कादी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंची सको तो प्रभु से जय संदेशा कहियो। हे पवन देव यदि दग्गिजो दिशाओ मही देवो, हे सूर्य दिशा रहियो, श्री पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से जय संदेशा कहियो। श्री अनिल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, पापा के कुटिलयन पर बेटी बलिदान पे जाती है। इतना कहकर मैया सती उस यज्ञशाला में कूद कर प्राणों की आहुति दे दी। इधर भगवान भोले बाबा के गलों ने एकदम से हाहाकार मचा दिया। उसी समय भक्तों भृगु मुनि ने कात्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। उस कात्या की नाम की राक्षसी ने जो भगवान के गढ़ थे उनको मार के भगा दिया। भगवान के गढ़ भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे, कहने लगे, हे भोलेनाथ। मैया रो रो कर सारा हाल जिस समय वृत्तांत बताया। भगवान भोले बाबा ने क्रोधावश आकर अपनी जटा से एक बाल निकाला और जैसे ही कैलाश पर्वत पर मारा, दो पुरुष प्रकट हो गए जिनका नाम था वीर और भद्र। वीरभद्र दोस्तों पहुंचे, उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वस्त ध्वस्त कर दिया और दक्ष प्रजापति का मूड काट कर वही हवन में दत्त हो।
जवाब दे के भोले बाबा से कान लगे, भोले बाबा हम तुम्हारा पूरा काम करे आए। जवाब दिया क्या करा है? बोले सुनो भोले बाबा, हमने ना यज्ञ रखो ना यज्ञ करने वाले को रखो। बोले क्या करो? कान लगे तुम्हारे ससुर को मूड काट गया कि उधर आए स्वा करे आए। उसी समय एक मेढ़े का सर लगाया गया दक्ष प्रजापति के। दोस्तों इस तरीके से सती मैया की कहानी है। आगे की कथा आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगी।